हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जिसने हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। और आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, तो आज का विषय मेरा है इज़राइल और ईरान पर भाई। बिल्कुल इज़राइल और ईरान पर है मेरा विषय, क्योंकि इन दोनों में से सही बंदा कौन है, सही देश कौन है, उसकी आज व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या करनी भी चाहिए, तभी तो जाके कौन हमारे फेवर में है कौन नहीं, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है भाई। सबसे पहले तो ईरान पे इज़राइल पे चलते हैं। उस देश का कुछ लेना देना नहीं है लड़ाई से। हाँ मेरे दोस्तों, उस देश का कुछ लेना देना नहीं है लड़ाई से। लड़ाई उसने शुरू भी नहीं की। 70 से पहले तो ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब ईरान का वहाँ से नज़ीम पेश हुई, मतलब दूसरा ग्रुप पेश हुआ, तो उन्होंने कहना शुरू किया भाई इज़राइल हमारा दोस्त है, खामखाई। इज़राइल से उनका कोई लेना देना नहीं। 2000 किलोमीटर तक कोई फासला है इन दोनों के बीच का। फिर भी उसका दुश्मन कौन? इज़राइल। देखने में तो ये आता है कि वो इज़राइल को अपना दुश्मन मानता है। क्यों मानता है? और कहता है कि इज़राइल के लोग ये खाली कर दे एरिया, यहाँ पर फिलिस्तीन ही रहेगा भाई। क्यों क्यों ईरान को दुश्मनी है भाई इज़राइल से? क्या ऐसा कारण बन गया जो वो दुश्मन बन गया भाई? बताओ कौन सा ऐसा कारण है? कोई एक कारण तो मुझे बताए। कोई एक कारण, कोई भी कारण नहीं है भैया, कोई भी कारण नहीं है जो इज़राइल उसका दुश्मन बन सके। इज़राइल ने तो कभी कहा ही नहीं। इज़राइल ने लोग नहीं मारे ईरान के। फिर क्यों ईरान इतना ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है? और आज की दिखा रहा है? सन 45 साल हो गए, सन 80 से अब तक लगा लो। खाम खा, तू कौन मैं खाम खा। भाई अब भारत का देखा जाए कि उसके दोनों मित्र हैं। जियो पॉलिटिक्स में भैया क्या मित्र होता है, कौन दुश्मन, कौन मित्र होता है, कौन दुश्मन, उसमें से भी सही बंदा चुनना की आज़ादी तो है हमें। आज़ादी है बिल्कुल सही बंदा चुनने की। और खामनेई जो के इंडिया से रिलेशन रखते हैं भाई, खामखा बना हुआ है वहाँ का नाजिम, और 80 साल का हो गया है और बातें करता है दुश्मनों वाली भाई।
जो बंदा 80 साल का हो गया हो, वो इजराइल के लोगों को, उसे अपने लोग समझना चाहिए। इजराइल के लोगों को, बिल्कुल इजराइल के लोगों को अपना समझना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को हमने अपना समझा हुआ है। वो लड़ाई होती है उनकी सेना और हमारी सेना के बीच की बात है। हमारी सेना और उनकी सेना के बीच की बात है। परंतु इसका क्या मतलब है खामनेई का? और इससे पहले जो 10 साल तक और इनके नाजिम थे खामनेई के स्थान पर, खुमैनी, उनका भी यही हाल था, बिल्कुल यही हाल था। तो कहने की बात ये है कि इनमें से देखना तो चाहिए कौन बंदा ठीक है, कौन बंदा गलत। चाबहार पोर्ट हमने लिया है, सारी बात मानते हैं ईरान की, वहाँ ईरान से हमारे रिलेशन भी हैं, पर खामनेई ज़बरदस्ती, खामनेई ने किसको दी हेल्प? भाई सबसे पहले हुतियों को, दूसरा सीरियाई लोगों को, चौथा लेबनानीज को। ये तो ठीक है ना कि हुतियों को और लेबनान को उन्होंने ठिकाने लगा लिया भाई, और गाजा पट्टी के कुछ हमास के लोगों को, इन चारों को ठिकाने ही लगा दिया, किसी को पैसा देकर और किसी को वैसे ही मारकर। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ईरान के 4 दुश्मन तो निपटा ही दिए, लेबनान निपट गया, हमास निपट गया, जो गाजा में अब थोड़ा बहुत बचा होगा, वो बचा होगा 10-5%, 10%, 5% ये, 10% वो, एक निपट गया लेबनान, निपट गया हमास, निपट गया सीरियाई लोग, और थोड़े बहुत हुती हैं, उन लोग को करते रहते हैं मैनेज। अब सीधा ईरान पर आकर टिका है उनकी नजरें। भाई तुमने पहले, ईरानियों, तुमने पहले दुश्मनी पाली ना, उसने तो कुछ नहीं किया, तो गलत काम कौन कर रहा है? गलत काम ईरान कर रहा है भाई। ईरान गलत देश है जो उनको, उनके विरुद्ध 4 देशों को खड़ा किया और उनका सत्यानाश हो गया। और अब जो है खुद खड़ा है ईरान खुद खड़ा है और उनका भी सत्यानाश हो जाएगा भाई। जो बात सही है वो तो सही है, वो कहने में कोई गुरेज नहीं। आप देख लीजिए क्या हो रहा है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अब ईरान और इजराइल में युद्ध भड़केगा। उन्होंने बहुत 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 इनको कहा कि हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। एंड में फैसला ये हुआ, ये निकल के आया कि भाई इनको तो अब निपटाना ही पड़ेगा। वो मानना नहीं चाहते खुमैनी को, खामनेई को मारना बिल्कुल नहीं चाहते, ना उसके बेटों को मारना चाहते हैं। पर ये अपना हाल इराक जैसा करवा के मानेगा भाई, इराक जैसा करवा के मानेगा। अमेरिका भी उसके साथ खड़ा, वो तो पहले से ही खड़ा था। पर एक बात है, जहां अमेरिका गलत कर रहा है उसकी भी बात करेंगे कल। आज बात खामनेई की। तो मिस्टर खामनेई, आप क्या करने जा रहे हो इजराइल के विरुद्ध? आप मारने जा रहे हो भाई।
आप मारने जा रहे हो उन पे मिसाइलें। 2000 किलोमीटर दूर है, ना तुम्हारे टैंक घुस सकते, ना तुम्हारे जहाज घुस सकते, उनको मारोगे मिसाइलों से? आप ये बताएं, मिसाइलों से मारोगे ना? नहीं 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 नहीं, आप मार ही नहीं सकते। उन्होंने आपसे क्या कहा कि आप परमाणु कार्यक्रम छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बात उस पर आ गई, आप परमाणु कार्यक्रम छोड़ दीजिए। परमाणु कार्यक्रम छोड़ोगे तो बात बनेगी ना। तो आप क्या कहते हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा परमाणु कार्यक्रम। आपके 6 बंदे परमाणु के निपटा दिए, आपके 4-5 साल पीछे कर दिया। अब वो आपको इतना भी मौका नहीं देना चाहता इजराइल, क्या आप फिर से परमाणु कार्यक्रम बनाओ भाई। फिर आप दोबारा से अपनी चालें चलोगे भाई परमाणु कार्यक्रम में। और ईरान के लोग ऐसा चाहते भी नहीं। तो वहाँ की रिजीम चेंज करने का वक्त आ चुका है मेरे विचार से। यदि आप नहीं मानते, ज़्यादा 1-2 दिन और लगा लो, 3 दिन और लगा लो, अब तो यहाँ तक बात आ गई। 3 दिनों में आप 3-4 दिनों में या आपने नहीं बदला अपना ये निर्णय कि ठीक है हम परमाणु कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई रुक सकती है। हाँ जी, तो ये लड़ाई रुक सकती है। नहीं तो आपका भगवान ही मालिक है, आपका अल्लाह ही मालिक है। और सुनो, आपके विरुद्ध कोई भी देश, मुस्लिम देश खड़ा है जो आपका साथ दे रहा हो? सभी आपसे डरते हैं। ये ठीक है, कभी इराक और ईरान में युद्ध छिड़ा था, उसमें गलती इराक की थी थोड़ी बहुत। इराक ने छिड़ा था तो उन्होंने सब कुछ पा लिया भाई। इराक के लोगों ने, कुर्दों ने सारा कुछ पा लिया। उनका मेन सेनापति चला गया भाई, सद्दाम हुसैन चला गया, बिल्कुल चला गया। अब बारी है तुम्हारी, बारी है तुम्हारी। कृपया करके आप ना करें ये काम। मिस्टर खामनेई, आप 80 साल के हो गए हैं और फिर आप मरने मारने की बातें करते हैं इस दुनिया में। आपकी किताबें, आपका धर्म आपको यही सिखाता है कि 80 साल की उम्र में होके आप मारो भाई। ठीक है, तो अगर आपने ये सब नोट कर ही लिया है तो इसका रिजल्ट भी आप देख लेना कि आपके और आपके बेटों के भी किस तरह से सत्यानाश हो जाएगा अगर आपने परमाणु हथियारों से पीछा नहीं छुड़ाया तो। क्या आपके साथ सऊदी अरब है जो सबसे अमीर देश है? क्या संयुक्त अरब अमीरात है जो सबसे अमीर देश है? कौन है आपके साथ? या यमन है? इस तरह के देश है क्या? 5-6 अमीर देश क्या आपके साथ है? क्या आपके साथ है क्या? आपने वहाँ के हुतियों को, लेबनानीज को और सीरियंस को लड़ाई करने के लिए हथियार दिए हैं भाई। ये नहीं हो सकता, कोई भी आपके साथ नहीं है। इवन तो
रशिया भी आपके साथ नहीं है, सुनने में तो ये आया। चाइना भी आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा अभी, ना रशिया या ना चाइना, कोई आपके साथ नहीं। कमाल की बात है। और आप लड़ने को कहते हैं इजराइल हमारा मित्र। मित्र काय का है? कौन सी दोस्ती उसने निभाई है आपके साथ भाई? कौन सी ऐसी दोस्ती निभा ली गाजा पट्टी में आपके साथ इजराइलियों ने? कौन सी ऐसी दोस्ती? एक तो काम कह दो कि ये हमारे लिए किया भाई। अगर आप सारी दुनिया के लिए अच्छे आदमी होते, सारी दुनिया ईरान में होती आज। जी हाँ, बिल्कुल सारी दुनिया ईरान में होती। ईरान की बल्ले बल्ले हो गई होती भाई। तुम सारी दुनिया को ईरान में पानी के प्रेशर से भी, और क्या कहते हैं, तेल के प्रेशर तो तुम्हारा अपना है ही। कपड़े का व्यापार अपने हो सकता था तुम्हारा। कपड़े के व्यापार के साथ और कई व्यापार हैं जो लोग ईरान में आकर करते हैं भाई। और आपके साथ जो समुंदर लगता है उसमें बहुत फ़ायदा होता भाई आपको। मेरा मानना ये है, एक दोस्त के नाते आपको राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ मिस्टर खामनेई, कि आप सुधर जाएं। और इस सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, मरने मारने के अलावा कुछ नहीं है इन चीज़ों में। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ प्यार जाता है जब मृत्यु लोक है। ये समझो इस बात को। यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ जाती है अपने साथ, कि आपने कितने लोगों को प्यार दिया, कितने लोगों को खाना दिया, कितने लोगों को पीने का पानी दिया। तुम अपने ही देश में लगा लो भाई। मिस्टर खामनेई, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी, भले आदमी लगते हैं देखने में, पर आपके बहुत से लोग भी हैं हमारे भारतवर्ष में जो आपको मानते हैं। फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको तो खुला रखना चाहिए ईरान को, वहाँ की अबलाओं को भी काम पे लेना चाहिए। आप ये काम कर दीजिए तो अत्यंत फायदे में रहेंगे भाई, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है, तय है। कोई और आ जाएगा, वो बैठेगा, वो राज करेगा, तो मारे जाओगे ना। वो तुम्हारा अपने जैसा ही कोई आदमी लाकर तुम्हारे साथ में बिठा देंगे। तो मेरा मानना ये है, खामनेई, मिस्टर खामनेई, आप एक खुले दिमाग से काम ले, बंद दिमाग से नहीं। आप खुले दिमाग से काम लें तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान होगा भाई। आप इस मामले में देखिए, भालिए, सोचिए, समझिए। आपके पीछे पड़ चुके हैं। अब आप के पीछे पड़ चुके हैं दो देश, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सोचने की, समझने की बात तो ये है, वो अमीर भी बहुत ज़्यादा हैं भाई, वो अमीर भी बहुत ज़्यादा हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। फिलहाल भारतीय सेना को फिर से प्रणाम है। मैं सलाम पेश करता हूं भारतीय सेना को, और सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं।
और सब्सक्राइब और लाइक करने की गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।